इधर देश होली का त्योहार मना रहा था, उधर बाबा की पुलिस ने खेल कर दिया। योगी का ऑर्डर और सीधे पाताल से सीधे ऊपर। यूपी पुलिस की कार में अतीक अहमद, चप्पे चप्पे पर योगी की नजर। बस 24 घंटे और फिर इंतजार खत्म। अतीक अहमद से अखिलेश यादव का कनेक्शन आया सामने। यूपी पुलिस को किया गया अलर्ट। आज है कयामत की रात। जब इधर आप दोस्तों को होली पर रंग लगा रहे थे, तब उधर प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर गरज रहा था। छोटी होली पर ही बाबा की पुलिस ने ट्रेलर दिखा दिया था, लेकिन बड़ी होली पर इतनी बड़ी पिक्चर बन जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। जिसके बाद गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद ने खाना पीना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे हर वक्त यही डर सता रहा है कि कभी भी उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। अतीक अहमद को बाबा की पुलिस ने चक्कर घिन्नी बना दिया है, बस गोल गोल घूम रहा है। दरअसल इस बार योगी की पुलिस ने अतीक अहमद की कमर तोड़ दी है। साथ में जो उनसे जुड़े लोग थे, उन पर भी जबरदस्त एक्शन हुआ है। पिछले 24 घंटे से अतीक अहमद के जितने भी गुर्गे थे, उनके अवैध मकानों को ढेर करने का काम हो रहा है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि 7 ऐसे मकान हैं जिन पर बुलडोजर चलना बाकी है। लेकिन अब हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर कब होगा और कैसे होगा। लेकिन अतीक अहमद अपने एनकाउंटर से जितना डरा हुआ है, उससे कहीं ज्यादा उसे चिंता इस बात की खाई जा रही है कि अब तो उसका काला साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अतीक कभी भी नहीं चाहता था कि उसका बेटा असद जॉन बने, क्योंकि अतीक बाहुबली होने की कीमत पहले से ही जेल में बंद होकर चुका रहा है। अतीक चाहता था कि उसका बेटा राजनीति में आए और जिस तरह से उसने अपनी साख बनाई थी, ठीक वैसे ही कुछ काम करके उसके काले साम्राज्य को आगे बढ़ाए। लेकिन कहते हैं ना, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मत पहले हर लीना। मतलब भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि पहले ही छीन लेते हैं, जिसकी वजह से इंसान ऐसे काम करने लगता है कि उसका मिटना तय हो जाता है। एक समय था जब अतीक अहमद ने भी कई लोगों के मांग के सिंदूर को उजाड़ा था। तब वो यही सोच रहा था कि जिंदगी भर उसका सिक्का जराइम की दुनिया में चलता रहेगा। लेकिन समय बदला और अतीक अहमद के दिन भी बदल गए। एक दौर था जब अतीक अहमद का साम्राज्य देखकर अच्छे अच्छे लोगों का सिर चकरा जाता था। लेकिन तब गलत तरीके से जितना माल अतीक अहमद ने कमाया था, अब उस पर बाबा का बुलडोजर दबा कर चल रहा है। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद की बहन का रो रो कर बुरा हाल है और बस एक ही बात कह रही है कि मेरे भाई को मार दिया जाएगा, प्लीज योगी जी उसे बचा लीजिए। उन्होंने अतीक अहमद के साथ सुरक्षा की भी मांग की है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर उस दिन सदन में अखिलेश यादव ने योगी को गुस्सा न दिलवाया होता तो वो इतना ज्यादा नहीं भड़कते। उनके मुताबिक अखिलेश यादव की वजह से ही उनका गुस्सा भड़का और आज उसकी कीमत उनका परिवार चुका रहा है। अतीक अहमद के जितने भी बेटे हैं, सभी की सांसें अटकी हुई हैं। एक बेटा पहले से ही जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और अंडरग्राउंड हो चुका है। लेकिन बाबा की पुलिस भी उसे जहन्नुम से ढूंढने में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो जितना ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है, यूपी पुलिस का माथा भी उतना ज्यादा ठनक रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई, अब तक तो आरोपियों को सजा भी मिल जानी चाहिए थी। यही वजह है कि अब जो भी आरोपी पुलिस को मिल रहा है, उसको भी ये पता है कि आगे क्या होने वाला है और इसलिए वो पुलिस पर फायरिंग कर देता है, जिसके बाद उसे बाबा की पुलिस अंजाम तक पहुंचा देती है। बताया जा रहा है कि इसी अंजाम से अतीक अहमद का बेटा थर-थर कांप रहा है। उसे डर है कि कहीं उसका पुलिस काम न तमाम कर दे। यही चिंता जेल में बंद अतीक अहमद को भी खाई जा रही है। कुल मिलाकर जिस अतीक अहमद का कभी यूपी में सिक्का बोलता था, वो आज जेल में खौफ की जिंदगी बिताने को मजबूर हो गया है। उसे बस यही डर है कि जैसे ही बाबा की पुलिस उसको अपनी कार में बिठाएगी, रास्ते में उसे ढेर कर दिया जाएगा।